पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरे दोस्तों, स्टूडेंट्स लोगों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बेहतरीन होगे, सही होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे। और यार देखो, बहुत सारी चीज़ें अब जो है हम कर चुके हैं। और हमने लास्ट वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन लिया था। इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से होती हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें कम्प्लीटली जो है उसके अंदर आपको बताई हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप जो है, या आपने अभी वीडियो नहीं देखी, तो आप पहले वो वाली वीडियो देखो। उसके बाद फिर हम जो है आज हम प्रॉपर काम करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि किस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज़ करके हमें काम करना है। ठीक है, तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए आपको जो है वो फटाफट से विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर लेके जाऊंगा, और वहाँ पे मैं आपको जो है वो एक क्लास बनवाऊंगा। सबसे पहले कि यार देखो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज़ ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, बस आपको यही नज़र आएगा, इसके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। सही है, तो ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के ऊपर हम बात करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। ओके, तो अब मैं जो है वो सबसे पहले आपके लिए एक फ़ाइल बना लेता हूँ, और उस फाइल का मैं जो है वो नाम रखता हूँ कि यार हमने ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को डील करना है। तो मैं जो है वो ऑब्जेक्ट्स और अंडरस्कोर क्लासेस कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को डील करना है। तो एक हमने ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का हमने जो है वो एक फ़ाइल बना ली है। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक क्लास डिफ़ाइन करनी है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी चीज़ करी है वो फंक्शंस डिफ़ाइन करते हैं हम। फंक्शंस हमने डिफ़ाइन करे थे, बहुत सारी चीज़ें देखी थी, बट अब जो है हमें पहली बार हम जो है वो क्लास को डिफ़ाइन कर रहे हैं पाइथन के अंदर। तो क्लास को मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया। ठीक है, ये क्लास है। अब क्लास और क्लास का कोई ना कोई नाम हो सकता है, ऑब्वियसली क्लास का कोई ना कोई नाम होगा लाजमी। तो मैं क्लास का नाम रखना चाहता हूँ कि क्लास का नाम रखना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स मैंने क्लास का एक नाम रख दिया, ये मेरी क्लास है। ठीक है, अब मैं क्लास के अंदर आ गया। अब क्लास के अंदर मैं जो है वो वेरिएबल्स भी बना सकता हूँ, मैं जो है वो क्लास के अंदर भी फंक्शंस बना सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं क्लास से कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ। और जो कि नॉर्मल चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से नॉर्मल चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से काम करते हैं वो भी आपको बताऊँगा। ओके, तो सबसे पहले मैं जो है वो क्लास मैंने बनाई और स्टूडेंट्स के नाम की बनाई है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट का नाम होता है। तो सबसे पहले हम जो है वो स्टूडेंट का नाम ले लेंगे। स्टूडेंट का नाम है अली, रख लेंगे स्टूडेंट का नाम। ठीक है, और इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट एक वेरिएबल और बना लेते हैं कि स्टूडेंट की जो है वो स्टूडेंट का रोल नंबर होता है STD, या एक काम करते हैं सिर्फ रोल नंबर से जो है हम इसको रोल से डिनोट कर देते हैं, और इसमें कोई भी नंबर डाल देते हैं, मान लो। ठीक है, ये हमने नंबर डाल दिया और रैंडमली हमने एक नंबर डाल दिया, दैट्स इट। अच्छा, और ये जो स्टूडेंट है ये कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, तो STD क्लास कर लेते हैं इसको हम। स्टूडेंट की क्लास कौन सी है, तो ये बच्चा जो है वो 10 क्लास का है। ठीक है, ये 10 क्लास का है, या हम इसको मैट्रिक भी कर सकते हैं। तो मैट्रिक ज़्यादा आई थिंक कन्वीनियंट लगेगा, मैट्रिक क्लास का बच्चा है। ठीक है, तो मैट्रिक क्लास का ये बच्चा है, इसका नाम है, मैंने इसमें 3 वेरिएबल्स आपके सामने डिफ़ाइन कर दिए। इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो कि आपको पता ही है। ओके, अच्छा, अब ये मैंने क्या किया, मैंने जो है वो एक आपके सामने एक क्लास बनाई है, और क्लास को अब मैं जो है वो कॉल करूँगा। और यानी कि क्लास को कॉल करने के लिए हमें ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है हमें क्लास को कॉल करने के लिए, और ऑब्जेक्ट बनता है हमेशा न्यू के कीवर्ड से। लेकिन 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 पाइथन में न्यू का कीवर्ड यूज़ नहीं होता। अगर आप किसी जावास्क्रिप्ट से आ रहे हैं, PHP का आपका बैकग्राउंड है, जावास्क्रिप्ट का है, C# का है, जितनी भी पाइथन से पुरानी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, अगर आपने वो सारी करी हैं, तो आप लोग ऑब्वियसली मुझसे आर्गूमेंट करेंगे, बोलेंगे कि यार यहाँ पे तुमने तो न्यू का कीवर्ड तो लगाया ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने करके बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो कहता हूँ कि यार देखो, मैं कहता हूँ कि ABC
इज इक्वल ABC डॉट, अच्छा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ABC इज इक्वल्स टू, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैं अपनी क्लास को कॉल करूँगा, और मैंने जो है वो स्टूडेंट्स की जो मेरी क्लास थी इसको मैंने कॉल कर दिया, दिस इज़ माय ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पूरी क्लास जो है वो मेरे पास उठ के आ गई, कहाँ पे आ गई उठ के, मेरे पास ABC के अंदर उठ के आ गई, सिंपल इज़ दैट। सही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैंने आपके सामने क्रिएट करी है। ठीक है ना, तो इसमें जो है वो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो सिंपल एक क्लास बनाई, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स डाले, और वो वेरिएबल्स, और मैंने बस सिंपल क्लास को कॉल कर दिया। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने सिंपल वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। अब मैं वेरिएबल्स को ज़ाहिर है डिस्प्ले करूँगा तो जाके मेरे पास क्लास में डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट लगाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ज़ाहिर सी बात है वो प्रिंट क्या करेगा, नेम को प्रिंट कर देगा। ठीक है, कॉमा कर दूंगा मैं कि भाई रोल नंबर भी मेरा प्रिंट कर दो, कॉमा कर दूंगा मैं कि भाई STD क्लास का जो वेरिएबल है उसको भी प्रिंट कर दो। ठीक है, तीनों चीज़ें मेरी प्रिंट हो जाएंगी, और सिंपल सा एक ये काम, आपको पता है ये सारी चीज़ें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, और हमने ये सारी चीज़ें करी नहीं, किसके अंदर करी थी, हम ये चीज़ फंक्शंस के अंदर करते थे। ठीक है ना, फंक्शंस के अंदर हमने ये सारी चीज़ें करी, तो यार ये चीज़ें पुरानी हैं। ठीक है, अब चलते हैं न्यू, कुछ नया करते हैं। तो अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि यार आसानी कहाँ है, आसानी क्या है, किस तरीके से होगी आसानी। ठीक है, हमारे लिए हम तो आसानी चाहते हैं ना, कि किस तरीके से हमें आसान काम मिल जाए। ठीक है, तो अच्छा, तो अब मैं एक काम आपके सामने करना चाहता हूँ कि यार मैं जो है वो इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और हम आते हैं यहाँ पे अपने प्रिंट स्टेटमेंट पे, और अपने इस प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर मैं करना चाहता हूँ, मैं कहूँगा, अच्छा इससे पहले प्रिंट करने से पहले मैं जो एक फ़ंक्शन बनाना चाहता हूँ क्लास के अंदर। सही है, और वो जो मेरा फंक्शन होगा, मैं करना चाहता हूँ उसको, क्या करना चाहता हूँ मैं उसको करना चाहता हूँ, मान लो डेफ। ठीक है, यानी कि फ़ंक्शन है मेरा, और फंक्शन मैंने बनाया है इंफॉर्मेशन के नाम से, या इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन के नाम से मैंने एक फ़ंक्शन बना दिया, और उस फंक्शन के मैंने कुछ ब्रैकेट्स लगा दिए। ठीक है, ये मेरा एक फ़ंक्शन है, और उसके बाद मेरा इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, तो एक फ़ंक्शन आ गया मेरा। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, अब फंक्शन बना दिया, फंक्शन के अंदर मुझे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाना था। मैं एक बना लूँगा, एफ स्ट्रिंग बनाऊँगा यहाँ पे, और एफ स्ट्रिंग के अंदर मुझे यहाँ पे दो चीज़ें करनी है। ठीक है, मुझे जो है वो क्या करना है, दो चीज़ें देनी थी, मैंने स्टूडेंट का नाम। ठीक है, अच्छा एक चीज़, उससे पहले मैं एक काम ये करूँगा, यहाँ पे लगाऊँगा एक कीवर्ड जिसको हम कहते हैं सेल्फ। ठीक है, अब सेल्फ क्या चीज़ है, सेल्फ कहते हैं हम, किस चीज़ को कहते हैं, जैसे कि अगर आपने आई थिंक PHP या जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, तो आपको सेल्फ के बारे में आसानी से समझ आ जाएगा, और अगर नहीं भी पढ़ी तो भी कोई मसला नहीं है, मैं बैठा हूँ आपको बताने के लिए। तो सेल्फ जो है वो, इसका मतलब ये है, सेल्फ का मतलब है ये, यानी कि मैं। सही है, यानी कि जो इसके अंदर काम हो रहा है ना, उसको ले लो, उसको उठा लो, तो सेल्फ यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि यार देखो सेल्फ, ठीक है, सेल्फ डॉट करूँगा। अब मैं कहूँगा कि यार देखो सेल्फ कर दिया मैंने, और सेल्फ के अंदर मैं दे देता हूँ नेम। ठीक है, अब ये जो नेम है ना, अभी ये डिफाइंड नहीं है। सही है, अब ये नेम जो है वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसको पता चल गया कि यार मैंने जो है वो इसको आगे बनाना है, या जब आर्गुमेंट में पास करूँगा तब वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है वो क्या करना चाहता हूँ, मैं जो है वो एक काम ये करूँगा, इसके अंदर जो दूसरा आर्गुमेंट है वो भी पास करने की कोशिश करूँगा। मैं बोलूँगा कि भाई नेम इज़, ये तो नेम हो गया, और रोल नंबर इज़, रोल नंबर दे देते हैं हम, और यहाँ पे ब्रैकेट्स में हम दे देते हैं सेल्फ डॉट रोल नंबर अपने दे देता हूँ। रोल नंबर क्या है यहाँ पे मेरे पास, जो कि अभी मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रोल। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट मैं चलता हूँ यहाँ पे, और ये तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे तो मैंने अपनी जो क्लास है मेरे पास उसको मैंने कॉल किया हुआ है। ठीक है, अब क्लास को कॉल करने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि यार मैं बोलता हूँ कि यार देखो ABC डॉट क्या कर दो आप, ABC डॉट के साथ आप ये कर दो कि यार देखो जो नेम है ना, सही है, नेम के अंदर जो है वो वैल्यू मैं देना चाहता हूँ। क्या वैल्यू दूंगा, मैं बोलूँगा कि यार ये जो नाम है ना मेरा, ये होना चाहिए किसी भी बच्चे का नाम। ठीक है, मैं बोलता हूँ यार ये अली होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ABC
आ जाओ और डॉट लगा के जो है वो रोल नंबर जो है उसको भी आप उठा लो, और रोल नंबर होना चाहिए आपका, कुछ भी होना चाहिए XYZ। ठीक है, अब मैंने रोल नंबर यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, इस फंक्शन को पास कर दिया मैंने रोल नंबर, और मैंने क्या किया, मैंने जो है वो दूसरी चीज़ करी है, मैंने एक और चीज़ भी करी है। मैंने एक और चीज़ क्या करी, मैंने जो है उसको आर्गुमेंट्स की वैल्यू दे दी। ठीक है, जो आर्गुमेंट्स मैंने सेल्फ के अंदर डाले थे, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट रोल नंबर, वो मैंने इसको यहाँ पे पास करा दिया। ठीक है, अब मैंने ये पास तो करा दिया, अब मुझे फंक्शन भी तो कॉल करना है ना भाई। तो ABC डॉट फंक्शन का नाम है मेरे पास इंफॉर्मेशन, इसको मैं फंक्शन को कॉल कर दिया। सिंपल सी चीज़ है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन जो था मैंने इसको कॉल करा दिया, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ये आप देखो, सेम वही रिजल्ट्स मिले मुझे, अली रोल नंबर इज़ दिस। ठीक है, जो इससे पहले मुझे रिज़ल्ट मिले थे सेम, मतलब यही करने से मुझे सेम रिज़ल्ट मिला। ठीक है, यानी कि वो मैंने सेल्फ के कीवर्ड से आपको करके दिखाया, और इसमें आसानी ये हुई। अभी तो यार आपको आई थिंक इतनी आसानी अभी समझ में नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि जो क्लास है ना हमारी, वो बहुत छोटी बनी हुई है। क्लास अगर समझ लो 10,000 लाइन का कोड होता है यहाँ पे एक क्लास का, तो फिर किस तरीके से आपको समझ आता। ठीक है ना, तो तब आता मज़ा उसके अंदर ना। तो अब जाहिर सी बात है अभी इतना ज़्यादा आपको क्लियर भी नहीं हुआ होगा, बट ये कि मैंने कोशिश करी है कि आपको इस तरीके से समझाऊं कि आपको ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब आपको एक और चीज़, मज़े वाली चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब आप को मैं जो है वो ये जो ऊपर वाली जो मैंने वेरिएबल्स थे इसको मैं ज़रा हटाता हूँ, और अब मैं कहता हूँ कि यार एक काम करता हूँ, मैं ज़रा यहाँ पे इसको सेट करता हूँ। हाँ, और इधर जो है वो वेरिएबल्स को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा था मैं। ठीक है, ओके, मैंने वेरिएबल्स चेंज करे हैं कुछ। ठीक है, और अब मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि अगर मैं ABCD करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और दोबारा से मैं अपनी क्लास को कॉल करता हूँ। ठीक है, दोबारा से अगर मैं क्लास को कॉल करता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, दोबारा से कॉल करता हूँ मैं क्लास को तो क्या आएगा, क्या कन्फ्लिक्ट होगा या क्या होगा, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, अच्छा जी, एक और चीज़ मैं यहाँ पे सोच रहा था कि अगर मैं प्रिंट करा दूँ, क्या प्रिंट करा दूँ यार, ABCD के अंदर क्या है। तो अब आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। मैं भी आपको यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ओके, तो पहले तो इसने ऑब्वियसली ये चीज़ उठा ली कि क्या कहते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, सही है ना, ऑब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है। क्लास को जब हम कॉल, देखो फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो वो नॉर्मली फंक्शन कॉल होता है, लेकिन जब हम क्लास को कॉल करते हैं ना तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा जी, तो अब मैंने जो ये कॉल किया है, अब इसका जो है मैं आपको बताता हूँ। तो ये इस तरीके से अब मैंने इसको कॉल कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार मैंने कॉल तो किया है, अब ABCD जो है मेरे पास क्या हो, डॉट करके मैं बोलता हूँ। अच्छा, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है ना ये इस चीज़ की, क्योंकि जो है वो आर्गुमेंट तो देखो मैंने यहाँ पे ये वाले जो आर्गुमेंट्स हैं ये तो मैंने ऑलरेडी पास कर रखे हैं ना, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं जब इसको क्लास को मैंने कॉल तो कर दिया ना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना एक काम करता हूँ आपके सामने कि एक मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया। प्रिंट स्टेटमेंट के साथ मैं क्या करूँगा कि यार आप नाम जो है इसको, और इसके साथ जो रोल नंबर है इसको, और इसके साथ जो क्लास है इसको, इन सबको उठा लो और प्रिंट करा दो। तो अब जो सेकंड वाला जब मैंने इसको कॉल किया ना तो क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आपको समझ आया। तो पहली बार इसने जो है वो क्या किया, ये वाले नंबर्स को कॉल, जो मतलब जब मैंने क्योंकि मैंने 2 बार क्लासेस को कॉल करी है ना, 2 बार। अब देखो एक बार अगर मैं हटा देता हूँ, फॉर एग्जांपल इससे मैंने हटा दिया, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। अभी भी इसने जो है वो देखो 2 बार ही इसने कॉल कर दिया। क्यों, क्योंकि एक बार तो क्लास कॉल जब हो रही थी तो भी प्रिंट हो रहा था, सही है। उसके साथ साथ इसने क्या किया कि जो है वो मैंने एक बार जब क्लास कॉल करी तो क्लास के साथ मैंने जो आर्गुमेंट दिए वो आर्गुमेंट कहाँ गए, वो आर्गुमेंट गए यहाँ पे सेल्फ के अंदर। तो इस तरीके से हम क्लासेस के ऊपर काम करते हैं पाइथन के अंदर, और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। और इसमें आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इस पे काम। तो एक और चीज़ आपको बस यहाँ पे क्लियर करता हूँ ताकि आपको फटाफट से वो चीज़ भी समझ आ जाए। तो मैंने आपसे कहा कि यार देखो मैंने ये जो फंक्शन है ना ऊपर वाला जो मैंने बना के रखा है इन्फॉर्मेशन का, अब इसमें क्या है कि मैं अगर यहाँ पे
एक तो मैंने ये वाला नाम दिया हुआ है, ठीक है, एक तो मैंने ये वाला नाम दिया हुआ है और दूसरा मैंने जो है वो क्या दिया हुआ है, दूसरा वाला जो है अब मैं यहाँ पे एक और नाम देना चाहता हूँ, एक और स्टूडेंट का नाम देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैंने जो है एक तो पहले तो बंदे का नाम दे दिया था और अब जो है मैं क्या करूँगा, मैं एक और बार क्लास को कॉल करूँगा और मैं बोलूँगा, इस बार मैं बी डॉट करके क्लास कॉल करूँगा, बी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स को दोबारा मतलब एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं। अब इस ऑब्जेक्ट का काम क्या होगा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का काम क्या होगा कि मैं जो है वो इसके पास यहाँ पे आके बी डॉट करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोबारा से ये जो नेम है, अब ये वाला जो नेम है ये चेंज होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो नाम आएगा वो यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा, मसला नहीं है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल तैमूर, ठीक है, ये मैंने एक नाम डाल दिया। इसके बाद बी डॉट मैं यहाँ पे क्या था हमारे पास, नेम के बाद हमारे पास है रोल नंबर, ओके, तो रोल नंबर मैं यहाँ पे डालता हूँ और रोल नंबर इज इक्वल्स टू कोई भी रोल नंबर डाल देते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फंक्शन को दोबारा कॉल करना पड़ेगा और वो कॉल किस तरह करना पड़ेगा, बी के ऊपर कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, बी के साथ, यानी कि बी डॉट के साथ क्या करूँगा, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो अब मेरे पास दो बार, एक बार इसके ज़रिए ये चलेगा, एक बार इसके ज़रिए ये चलेगा और ये मेरे पास दो बार प्रिंट होके आएगा, ठीक है, एक बार अली के लिए ये चलेगा, एक बार तैमूर के लिए ये चलेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी, समझ आई होगी। और फंक्शंस और साथ में क्लासेस किस तरीके से काम करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्लासेस किस तरीके से काम करते हैं, आपको ये क्लियर हुआ होगा। और अगर नहीं हुआ तो आपको जो है इसमें दोबारा से इस वीडियो को देखना पड़ेगा और जितना ज़्यादा आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा जो है वो अच्छे से ये समझ आएगा। और आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो आप जो है वो आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं एंड मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।